बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स बिल के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। बस कुछ ही देर में हमें इंडिया में क्रिप्टो टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है आज क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए आज, अगर कोई रूल आ जाता है तो क्या हमें क्रिप्टो को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए या क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बाद हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए वो देखना है। तो आज की इवनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फाइनेंस बिल 2022 जिसमें कि क्रिप्टो टैक्स रूल प्रपोज किए गए हैं, उस बिल के ऊपर आज यहाँ डिस्कशन होगा लोकसभा के अंदर। और आज ये भी पता चल जाएगा कि क्रिप्टो को लेकर जो टैक्स रूल्स आए हैं, जिसके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है, ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं अगर ये बिल पास हो जाता है। तो क्या इस टैक्स को लेकर कुछ अमेंडमेंट्स या चेंजेस हमें दिख सकते हैं? क्योंकि अगर कोई चेंज नहीं हुआ और बिल एज इट इज़ लोकसभा में पास हो गया तो हो सकता है आज या कल में ही राज्यसभा में भी पास हो जाए और फिर प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे और 1 अप्रैल 2022 से ही क्रिप्टो टैक्स के ये जो भी रूल्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आज फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल पर डिस्कस करेंगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स पर डिस्कस होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है कि क्या क्रिप्टो टैक्स को लेकर कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या चांसेस हैं अमेंडमेंट का, कोई आ सकता है इसमें चेंजेस या नहीं आ सकता है, या बिल एज इट इज़ रहने वाला है? क्योंकि अगर बिल एज इट इज़ रहता है तो एग्जिस्टिंग जो प्रपोज्ड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी, इन सब के तरीके से ही जो क्रिप्टो पे टैक्स लागू होने वाला है वही लागू हो जाएगा। देखना ये भी है कि क्या क्रिप्टो टैक्स को लेकर कोई बात होती भी है मिनिस्टर्स के बीच या नहीं होती है, क्योंकि कुल मिला के आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है, बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेगी। एक नई टेक्नोलॉजी है, अगर इसको आने से पहले ही रोक देने की तैयारी की जा रही है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाह रही है, ऐसा कुछ हो गया तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। क्योंकि शायद गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एक क्रिप्टो कोई पेड़ है पैसों का, जहां से सिर्फ और सिर्फ हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने एक क्वेश्चन के आंसर में भी कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि आप क्रिप्टो को एज अ फ्यूचर क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, उन्होंने कहा था कि इंडियंस तो क्रिप्टो में फ्यूचर देखते हैं, काफ़ी सारे इंडियंस क्रिप्टो में एज अ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ से रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, यूज़र्स या जो हम होल्डर्स हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ रेवेन्यू की पॉसिबिलिटीज़ की बात की जा रही है। अब सवाल आता है कि क्रिप्टो कम्युनिटी आखिर क्या कर रही है इसको लेकर। तो कम्युनिटी अपने कंसर्न्स रेज कर रही है, अपनी वॉइस गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं, एंड 100,000 से ज़्यादा पिटिशंस भी रीच हो चुकी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें कम्युनिटी भी कर रही है। कहीं ना कहीं कम्युनिटी की यही कोशिश है कि उनकी वॉइस कैसे भी गवर्नमेंट तक पहुँचे और लोगों का लॉस ना हो, क्योंकि एज अ क्रिप्टो वो इसको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं क्रिप्टो में। काफ़ी सारे लोगों को होप है क्रिप्टो से कि आने वाले टाइम में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बन के आ सकते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों के माइंड में चल रही हैं। बाकी अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो जितने भी बड़े एक्सचेंज हैं, लास्ट ईयर IPL में उन्होंने काफ़ी सारा एडवर्टीजमेंट पे अमाउंट खर्चा किया था, लगभग 90 करोड़ का खर्चा हुआ था। WazirX, CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर जैसे एक्सचेंजेस ने बहुत दबा के पैसा खर्च किया था ऐड पर। लेकिन इस साल वो लोग भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये दिखा रहे हैं कि हम लोग भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि एक्सचेंजेस भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी को लेकर। क्योंकि अगर सब कुछ सेम रहा तो ना तो ट्रेडिंग हो पाएगी, ना माइनिंग हो पाएगी। जस्ट एंड जस्ट एक ही ऑप्शन बचता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपनी क्रिप्टो को। तो कोई करियर ऑप्शन नहीं बचेगा। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो डेली बेसिस पे यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, अपना करियर यहाँ पे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई करियर नहीं बचेगा, कोई क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा आने वाले टाइम में, अगर टेक्नोलॉजी की ऐसे ही डेथ होती रहेगी। इस तरह से एक ज़बरदस्ती का टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो कोई भी क्रिप्टो में आने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा इन फ्यूचर। और रही बात एक्सचेंजेस की, तो वो भी कब तक पेशेंस रखेंगे, या तो वो यहाँ से स्विच कर जाएंगे या फिर ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम है लिक्विडिटी वाली वो बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस को फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब कोई क्रिप्टो सेल करने को तैयार ही नहीं होगा तो आगे फिर ग्रोथ कैसे होगी, हर कोई होल्ड करने वाला ही बचेगा। तो ऐसे में तो वन साइडेड चीज़ हो जाएगी, तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इन फ्यूचर। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा बस यही सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर 30% टैक्स इम्पोज करना ही है तो वो नेट प्रॉफिट पर होना चाहिए। जितने भी सोर्सेज से लॉस होता है उन सबको डिडक्ट करने के बाद जो टैक्स बचता है वो 30% टैक्स अप्लाई करना चाहिए।
या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि होल्ड कर सकते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि अगर लॉन्ग टर्म में भी यही रूल्स एज इट इज़ बने रहते हैं तो ऐसे में जब हम इन फ्यूचर उसको विड्रॉ करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, तो वहाँ पे भी हमें सेम टैक्स देना ही होगा अगर रूल अप्लाई हो जाता है, कोई भी लॉ आ जाता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं क्रिप्टो में, उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग या NFTs से जो लोग फिलहाल डेली, मंथली या वीकली बेसिस पे अर्न कर रहे हैं, एज अ करियर उसको देख रहे हैं या साइड हसल उसको देख रहे हैं, तो उन सब का क्या होगा, अब यही सवाल बनता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट होगा, उसके बाद का क्या रूल रहते हैं उस टाइम तक एंड क्या अप्लाई होता है वो तब का तब देखा जाएगा। लेकिन एट करंट क्या होगा इसको लेकर तो अभी सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या होगा क्रिप्टो का। तो अब हम इन फ्यूचर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग की प्लानिंग करेंगे बैठ के, या टैक्स कैसे बचाएं उसकी प्लानिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग डिस्करेज हो जाएंगे, क्रिप्टो को छोड़ देंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं इसको लेकर? अब क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? ट्रेडिंग छोड़ दें या होल्ड करेंगे, या आप रेडी हैं इतना सारा टैक्स देने के लिए? क्या आपके माइंड में इसको लेकर थॉट्स चल रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।